एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड के लिए, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कीटोन के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसकी ओपन फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। अदरवाइज इन दोनों ही फॉर्म का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो सेम ही होता है। अगर हम लोग बात करते हैं अगेन कॉमन नेमिंग की, कॉमन नेमिंग में पहला वर्ड होता है एल्काइल, जो कि अभी तक हम लोग सेम पढ़ते आ रहे हैं। साथ में दूसरा वर्ड, क्योंकि एल्डिहाइड है, कॉमन नेमिंग में उसका नाम वही लिखा जाएगा, ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो कॉमन नेमिंग क्या बनी? एल्काइल एल्डिहाइड। अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, IUPAC नेमिंग के लिए मैं आप लोगों को एक बात पहले बताना चाहूँगी, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये फैमिली जिन भी फंक्शनल ग्रुप के आती है अंदर, उनको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल फैमिली। जिन किन ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये सिंबल आएगा, वो सभी कार्बोनाइल फैमिली के एग्जाम्पल होते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल फैमिली के एग्जाम्पल होते हैं, उनके IUPAC नेमिंग में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी ऐड करते हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये रूल सिर्फ तभी फॉलो होता है जब कार्बोनाइल फैमिली की बात होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो हम लोग यहाँ पर एल्काइल के लिए यूज करते हैं एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन। सिंगल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। प्लस एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज होता है अल। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CHO। हमें बोला गया है कि इसका नेमिंग करना है। कॉमन नेमिंग के लिए हम लोग गिनेंगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि कॉमन नेमिंग में लगता है YL ब्यूटाइल, और साथ में लग जाएगा एल्डिहाइड। तो ये नेम बड़ा सिंपल था, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेमिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया, जहां कार्बोनाइल फैमिली आएगी उसका कार्बन भी ऐड होगा। यानी कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन तीनों के ही जो कार्बन होते हैं वो चेन के अंदर काउंट होते हैं। नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग करने का रीजन, फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ रहा था। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस में मैंने एल्डिहाइड के लिए क्या बताया, अल। क्योंकि यहाँ पर अल नंबर 1 पर है तो हम लोग 1 को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन वॉवल्स का रूल हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि AEIOU, अगर इनमें से कोई 2 वॉवल एक साथ आ रहे हैं, पहले वॉवल को कैंसिल आउट कर दीजिए, नाम क्या बन जाएगा, पेंटेनल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH CH2 CHO। यहाँ साइड चेन में लगा दिया हम लोगों ने CH3। सबसे पहला रूल हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, तो ये बन रही है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉमन नेमिंग में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जितने कार्बन हैं उनको काउंट करेंगे। वहां मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो चेन के अंदर कहीं CH और एक साइड चेन बाहर निकली हो, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। अगर आप लोगों को देखना है कि N-आइसोनियो कैसे होता है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड साइड चेन है YL एल्काइल, यानी कि हेक्साइल। और अगर ये हमारे पास आइसो फॉर्म में है, नाम बनेगा आइसोहेक्साइल, और साथ में है एल्डिहाइड, नाम बन गया आइसोहेक्साइल एल्डिहाइड। अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की, उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड कर लेंगे। तो IUPAC नेमिंग कैसे बनेगा इसके लिए, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस में अल। हम लोग पहला वॉवल पहले ही काट लेंगे। प्लस हमारे पास यहाँ साइड चेन रह गई थी, साइड चेन में 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मिथाइल। कितने नंबर पर है मिथाइल, 3 पर है मिथाइल, नाम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेनल।
इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो कि होने वाला है कीटोन। अगर हम लोग बात करते हैं कीटोन की, तो यहां पर हम लोग इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, एक बार R C डबल बॉन्ड O R। अब देखिए अगर मैंने दोनों तरफ R R लिखा है मतलब ये आइडेंटिकल है, तो ऐसे जब स्ट्रक्चर आपके पास आएंगे आइडेंटिकल, कार्बन के दोनों तरफ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं, तो वहां पर हम लोग उस नाम के आगे डाई लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आए R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R डैश, मतलब कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, तो उनके नाम अलग अलग लिखे जाते हैं। किस तरीके से, अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल की, यहां पर दोनों नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, नाम बनेगा एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो आप बोलेंगे दोनों तरफ एल्काइल एल्काइल आप लोगों ने लिख दिया है। यहां दो बार एल्काइल लिखने का रीजन ये है, हम लोग अल्फाबेटिकली जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन में अल्फाबेटिकली वर्ड पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और अगर दोनों तरफ आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप है नाम बनेगा डाई एल्काइल कीटोन। आपने इन दोनों ही कंडीशन को याद रखना है, मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी। अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोनाइल फैमिली को, और उसके कार्बन को हम जब IUPAC करते हैं चेन में काउंट करते हैं, तो यहाँ जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनके लिए एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, प्लस में लग जाएगा ऑन। अब क्योंकि कीटोन कभी भी टर्मिनल पर नहीं लगता, टर्मिनल मतलब लास्ट पॉइंट्स पर नहीं लगता, मिडिल में ही लगता है, तो जो कीटोन की पोजीशन होगी उसे यहाँ आगे लिखना जरूरी हो जाएगा। पोजीशन मतलब नंबर, किस नंबर पर है कीटोन उसे यहाँ मेंशन करना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, छोटा सा एग्जाम्पल है ये आप लोगों के पास। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, ये एक चेन है, ये एक चेन है। कॉमन नेमिंग में इसके लिए वर्ड यूज होता है मिथाइल, इसके लिए वर्ड यूज होता है इथाइल। अब आप लोगों को देखना है कि इथाइल में E, मिथाइल में M, E पहले आता है कि M पहले आता है। तो अगर हम लोग अल्फाबेटिकली देखें E पहले आता है, नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर हम लोग अल्फाबेटिकली ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा नाम गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आते हैं तो अल्फाबेट्स का आपको जरूर से ही ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हैं हम लोग उन सभी को काउंट करते हैं, यानी कि ये पूरी एक चेन बन गई। कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस में क्या लगना है ऑन। लेकिन हमने अभी यहाँ पर नंबरिंग नहीं करी, यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है 3 पर, यहाँ से 1 2 फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है 2 पर। हमने बहुत बेसिक रूल जब पढ़े थे तो क्या बताया था, जहां पर फंक्शनल ग्रुप नंबर में कम आएगा वहीं से नंबरिंग करनी है। तो ये जाएगा 1 2 3 एंड 4, 2 पर आ रहा है कीटोन, तो यहाँ लिख देंगे 2 ऑन। अब देखिए ऑन का O, एन का E, दोनों वॉवल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं चाहे बीच में नंबर ही क्यों ना हो, नाम बन जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं कीटोन के लिए। एक एग्जांपल और देखिए, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर कॉमन नेमिंग करना है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन आइडेंटिकल सेम है। अगर कभी ऐसा हो कि नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार लिखिएगा और नाम के आगे डाई लगा दीजिएगा, तो नाम बनेगा डाई। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है एथ, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग है YL, डाई इथाइल, और ये होता है हमारा कीटोन, नाम बनेगा डाई इथाइल कीटोन। ये थी इसकी कॉमन नेमिंग। अगर हम लोग बात करते हैं इसके IUPAC नेमिंग की, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं सब काउंट होंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस में कीटोन के लिए वर्ड यूज होता है ऑन। यहां पर हमें ऑन की पोजीशन बतानी है, यहां से करिए 1 2 3, यहां से 1 2 3, तो दोनों में से हम लोग कहीं से भी काउंट कर ले, 3 पर ही आ रहा है तो हो जाएगा 3। ऑन का O, एन का E कैंसिल आउट हो जाएगा, नाम बनेगा पेंटेन 3 ऑन।
इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। आई होप आप लोगों को ये नॉमेनक्लेचर यूजफुल लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर इस नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनको रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना